Hello, what's up, guys? Welcome to my YouTube channel पेन एंड पेपर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाई द पुअर मेक अनहेल्दी डिसीजन। जो गरीब होता है वो सही डिसीजन क्यों नहीं ले पाता। ये जो आर्टिकल है वो बीजू डोमिनिक ने लिखा था लाइव मिंट में। तो जितना भी कॉपीराइट है सब लाइव मिंट और बीजू डोमिनिक को जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे और मैं सिंपल में एक्सप्लेन कर पाऊँगा। मैं सिंपल पे आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा कि जो गरीब होते हैं वो सही डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उनके हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं वो क्यों जनरेट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये आर्टिकल लैंड रिफॉर्म इन केरला के संदर्भ में लिखा गया था। तो लैंड रिफॉर्म इन केरला इनइक्वालिटी रिड्यूस इम्प्रूव द हेल्थ पैरामीटर। जब लैंड रिफॉर्म आए केरला में तो उसकी वजह से क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म मतलब जो जगह ज़मीन होती है जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो बहुत ही पुराने थे, जिसकी वजह से बहुत सी जगह अटकी हुई थी या बहुत से केसेस चलते थे जगहों पे। तो लैंड रिफॉर्म आने की वजह से केरला में इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई और हेल्थ पैरामीटर्स जो थे वो ठीक हुए लोगों में। तो एक पॉजिटिव चेंज बोल सकते हैं लैंड रिफॉर्म की वजह से केरला में आए। सेकेंड चीज़ है, हमेशा अजम्पशन ये माना जाता है पुअर lives in unhygienic condition, do not have access to proper health care, are prone to disease। हमेशा ये अजम्पशन किया जाता है कि जो गरीब होता है वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रहता है, प्लस उसको एक्सेस नहीं मिलता प्रॉपर हेल्थ केयर। जैसे कि गांव में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है या कोई डॉक्टर नहीं है। तो ये अजम्पशन अब तक चलता आ रहा है कि जिसकी वजह से गरीब लोगों में बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती है या वो प्रोन टू डिजीज़ होते हैं। लेकिन इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से उनकी हेल्थ अफेक्ट करता है, वो आज हम आगे देखेंगे और डिस्कस करेंगे। एक चीज़ रॉबर्ट एम सपोल्स्का है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था साइंटिफिक अमेरिका। उसमें उन्होंने दो चीज़ बताई थी। हायर एवरेज इनकम लेवल इन कंट्री डू नॉट गारंटी बेटर हेल्थ। एवरेज इनकम क्या होता है कि एक्चुअल में जो नेशनल वेल्थ होता है, जो कंट्री का पूरा वेल्थ होता है, प्रॉफिट हो गया, एसेट्स हो गए, जो कुछ भी हो गया, उसको डिवाइड में हम पॉपुलेशन करेंगे तो हर एक इंसान का एवरेज इनकम आएगा। अगर वो मतलब बेसिकली ये है कि एक इंसान ऑन एन एवरेज कितना कमाता है, अगर वो हायर होगा तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी हेल्थ सेफ़ है। उन्होंने पहला पॉइंट ये कहा, हायर एवरेज इनकम लेवल इन कंट्री डू नॉट गारंटी बेटर हेल्थ। ठीक है, अभी एवरेज इनकम अगर यूएसए की देखा जाए तो $5,480 पर मंथ है और इंडिया की $178 पर मंथ है। ये एवरेज इनकम है कि मतलब एक इंसान महीने का कितना कमाता है ऑन एन एवरेज। वो उससे ज़्यादा भी कमा सकता है, कम भी कमा सकता है, खाली एक बोलते हैं ना एक पैरामीटर है समझने के लिए। हायर पर कैपिटा स्पेंड्स ऑन हेल्थ केयर शुड हैव लोअर इंसिडेंस ऑफ हेल्थ इश्यूज, बट दैट इज़ नॉट द केस। अभी कुछ कंट्री होती है अपने हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर हम ज़्यादा स्पेंड कर रही है, अगर आपकी कंट्री ज़्यादा स्पेंड कर रही है हेल्थ केयर पे तो आपकी हेल्थ सुरक्षित रहेगी, ऐसा ये भी नहीं है। तो उन्होंने दो चीज़ बताई, या ज़्यादा भी कमा लो तो आपकी हेल्थ सेफ़ नहीं है, अगर आपकी कंट्री ज़्यादा पैसे हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट कर रही है तो भी आपकी हेल्थ सेफ़ नहीं है। और कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से हेल्थ सेफ़ होती है या हेल्थ सेफ़ नहीं रहती है, वो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज़ ये है कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज़ द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ इल हेल्थ अमॉन्ग द पुअर्स। सबसे पहले हम समझेंगे ये सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होता क्या है। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ये होता है डिफरेंस इन इनकम, सोशल क्लास, ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल अचीवमेंट एंड नेबरहुड डेप्रीवेशन। डिफरेंस इन इनकम, फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर बहुत कम पैसे कमाता है एज़ कम्पेयर टू एक बिजनेसमैन जो इलिटरेट है, जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो बहुत पैसे कमाता है। तो ये इनकम डिफरेंस हो गया। कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर है, कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो ये सोशल क्लास डिफरेंस हो गया। तो ये जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हमारे समाज में पनपती है, उसकी वजह से जो गरीब होता है उनके हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, ऐसा ये आर्टिकल में कहा गया है। दूसरी चीज़, वाइड डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी कॉज रिलेटिव पॉवर्टी। डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में बताऊं तो एक सेगमेंट होता है फार्मर्स का,
जो फार्मर्स है वो एक सेगमेंट है और इंडस्ट्रियलिस्ट एक सेगमेंट है। इनकी इनकम में बहुत डिफरेंस है। इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा कमाते हैं, फार्मर्स बहुत ज़्यादा कम कमाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप बना है, उसकी वजह से रिलेटिव पॉवर्टी हमारे समाज में होती है। अभी एक बुक है द स्पिरिट लेवल, उसमें ये कहा गया है इनकम डिस्पैरिटीज़ जब वाइडन होती है, इनकम डिस्पैरिटीज़ वाइडन, जो इनकम गैप है या जो इनकम बैलेंस है वो अगर जो गैप है वो बढ़ता है तो हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम होती है पुअर्स में। कौन सी हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम होती है वो देखेंगे। डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ड्रग्स एडिक्शन, ओबिसिटी। तो ये रिलेशन आप देख रहे हो कि यार इनकम इनइक्वालिटी किस तरीके से हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। आगे एक केस स्टडी है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, वो है कि यार यूएस की केस स्टडी है जिसमें बोला गया है कि 1% पॉपुलेशन ओविंग 24% ऑफ कंट्रीज वेल्थ। 24% जो कंट्री का वेल्थ है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। तो आप समझ रहे हो कि 1% के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बाकी के जो 99% है उनके पास कम पैसा है। तो ये जो गैप है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस गैप में। तो यूएस का ये भी है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, यूएस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनकम इनइक्वालिटी है। आप समझ रहे हो कि गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च भी कर रही है तब भी लोगों की जीने की क्षमता कम है। तो यहाँ पर पैसे का मामला नहीं है, यहाँ पर कुछ और बात है जो आगे मैं डिस्कस करूँगा। लोवेस्ट इनकम इनइक्वालिटी, अभी हमने देखा हाईएस्ट इनकम इनइक्वालिटी यूएस में। सो लोवेस्ट इनकम इनइक्वालिटी ये कंट्रीज़ में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। अब यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी कम है तो यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत कम है। तो आप लिंक समझ रहे हो कि यार ये इनकम इनइक्वालिटी की वजह से हमारे हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा पैसा हमको खर्च करना पड़ता है। अगर हमने इनकम इनइक्वालिटी पे ही ध्यान दिया तो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम जो लोगों में पनपते हैं या सोसाइटी में पनपते हैं वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस स्टडी, सोशल रिलेशनशिप insecurities about social status and how others see us have a powerful effect on one's stress, cognitive performance and emotion। इस एग्जांपल से देखते हैं। दो दोस्त हैं, एक दोस्त बहुत ही ज़्यादा अमीर है और एक दोस्त मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। जो मिडिल क्लास वाला दोस्त है वो हमेशा जब भी उसके साथ रहेगा तो अपने आप को कंपेयर करेगा, अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा और अपने आप पे ना बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस डालेगा कि यार उसकी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी है, ये तो उसका जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है, दिमाग का परफॉर्मेंस है वो भी कम होगा, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे, तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। इनइक्वालिटी व्हेन इन्वॉल्व्स मनी, इनइक्वालिटी तो बहुत तरीके की होती है लेकिन जब बात पैसे की आती है तो वो एक सुपियोरिटी और डोमिनेंस रीच में बढ़ाती है। गुरूर, घमंड कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है, हम बड़े हैं, हम ऊपर वाले हैं, हम सबके राजा है, ऐसी वाली फीलिंग जो है वो रीच के अंदर आती है। और जो इन्फीरियर और सबॉर्डिनेट होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो ये बोलते हैं कि यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगा। जो कॉन्फिडेंस लेवल इंसान का कम हो जाता है ना, तो ये आर्टिकल वही बता रहा है कि कैसे पुअर की हेल्थ इम्पैक्ट करती है। तो जब वो फील करता है कि वो इन्फीरियर है या सबॉर्डिनेट है तब उसकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट हेल्थ ऑफ द पुअर। अभी एक टर्म है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये दिमाग का पार्ट है। आपका समझो ये डायग्राम उतना अच्छा नहीं है लेकिन ये एक ब्रेन है एग्जाम्पल। जो आपका स्टार्ट का पोर्शन है ना, जो टॉप का स्टार्ट का पोर्शन है उसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आगे ये टर्म यूज़ आने वाला है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा मैं कि एक्चुअल में जो गरीब लोग होते हैं उनके दिमाग में क्या हलचल होती है और कैसे उनके डिसीजन चेंजेस होते हैं और क्यों गरीब गरीब बनता जा रहा है और अमीर अमीर बनता जा रहा है। समझिए एक इंसान है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, सोशली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये सोच रहा है कि यार मैंने दिन रात मेहनत की लेकिन फिर भी मैं पैसे बचा नहीं पा रहा हूँ या पैसे कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं उतना आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ तो वो सोशली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाएगा जिसकी वजह से उसका ब्रेन एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। वो हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। इफ़ इनइक्वालिटी इंड्यूस स्ट्रेस, इम्पैक्ट ऑन
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ये स्ट्रेस हार्मोन होता है वो डायरेक्ट जाके अटैक करता है या इम्पैक्ट करता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके दिमाग का आगे का हिस्सा होता है, उसको वो इम्पैक्ट करता है। अभी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या है? प्री फ्रंटल, उसे हम पीएफसी कह लेंगे। पीएफसी का काम यह है कि वो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेता है, उसका काम है लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना। लेकिन जब ये स्ट्रेस हार्मोन उसके वर्किंग को हैम्पर करता है तो जो हमारा ब्रेन है उसकी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है। स्ट्रेस हार्मोन्स अफेक्ट द कनेक्शन एंड द स्पीड ऑफ द सिग्नल सेंड बिटवीन न्यूरॉन। तो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है वो रुक जाता है, किसकी वजह से? इम्पैक्ट हो जाता है, किसकी वजह से? स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से। थस इम्पल्सिव डिसीजन, तो हम बहुत ही सडन डिसीजन लेना चालू कर देते हैं। जैसे कि हमें गुस्सा आ गया तो हम सब्र नहीं रखते हैं, हम जल्दी से एक्शन लेना चालू करते हैं, या फिर हम बहुत ही हिंसा हो जाता है, या तो फिर हम बोलते हैं ना बहुत वायलेंट हो जाते हैं, तो वो इम्पल्सिव डिसीजन होता है। तो इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से क्या होता है? हमारा दिमाग टेम्पोरल डिस्काउंटिंग करता है। टेम्पोरल डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है कि हम फॉरगो बेनिफिट्स इन द फ्यूचर इन फेवर ऑफ बेनिफिट इन द प्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे? हमें जल्द से जल्द कौन सा प्लेजर मिल रहा है, हमें जल्द से जल्द क्या चीज़ हासिल हो रही है, हम ये नहीं देखेंगे कि वही चीज़, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको यहाँ पर आज थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है और वही प्रॉफिट 10 दिन बाद डबल टिबल या 10 गुना होने वाला है, लेकिन हम इतने स्ट्रेस में रहते हैं, क्या करता है कि हम उसे कम प्रॉफिट में आज ही बेच देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को प्लेजर चाहिए, हमारे दिमाग को खुशी चाहिए, हमारे दिमाग को जल्दी आंसर चाहिए, हमारे दिमाग को जल्दी प्रॉफिट चाहिए। तो अगर हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सही तरीके से काम करता, अगर हमारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ नहीं होते, तो हम क्या करते? 10 दिन और रुकते, तो हम और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। तो इस तरीके से बिहेवियर चेंज होता है। इट इज़ हार्ड फॉर द ह्यूमन ब्रेन टू चूज़ लॉन्ग टर्म बेनिफिट ओवर द शॉर्ट टर्म प्लेजर। तो हम हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर देखेंगे, तो जिसकी वजह से गरीबों में बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा वो आउटलाइन निकल जाता है, क्योंकि उनको सडन चाहिए, बोलते हैं ना जल्दी खुशी चाहिए, जल्दी प्रॉफिट चाहिए, जल्दी बड़ा आदमी बनना है। ये सब स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से होता है। एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेस, हाई लेवल ऑफ एडिक्शन, हायर लेवल ऑफ एडिक्शन उनमें पैदा होता है। The changes in the brain brought about as a result of income inequality could lead to poor choices, जिसकी वजह से हम बहुत ही पुअर चॉइसेस लेते हैं, हम बहुत ही गलत चॉइसेस ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी आगे की लाइफ इम्पैक्ट होती है। आज हम जल्दी आंसर के लिए या फिर जल्दी खुशी के लिए या जल्दी प्रॉफिट के लिए हम मिस्टेक कर देते हैं। अगर हम थोड़ा सा सब्र रख लिए होते तो हमें वो डिसीजन हमारा बहुत हेल्पफुल होता है या बहुत हेल्दी होता है इन फ्यूचर। लेकिन हमें क्या है कि हमें जल्द से जल्द क्या मिलेगा, हमारा दिमाग ऐसे काम करता है ज़्यादा स्ट्रेस में। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम थी। अब सिर्फ प्रॉब्लम के साथ आपको नहीं छोड़ूंगा, सोल्यूशन भी देकर जाऊंगा। अब इससे लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे लड़ने के लिए हमें ये करना चाहिए, हाउ टू लोअर स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छा होगा। योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे या वॉक करोगे तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे, जिसकी वजह से आप हेल्दी डिसीजन ले पाओगे इन फ्यूचर। हेल्दी ईटिंग, पुअर्स जो होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, उनमें हेल्दी ईटिंग नहीं होता है। वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा जंक फूड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्लीनिनेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने घर को साफ़ रखते हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी, जिसकी वजह से आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। स्पोर्ट्स, हर एक इंसान को एक स्पोर्ट्स रखना ही चाहिए पूरी ज़िंदगी में। और रिड्यूस योर कैफ़ीन इनटेक। तो क्या करिए? कैफ़ीन तो बहुत सारी चीज़ों में होता है। एग्ज़ाम्पल ले लेते कॉफ़ी का, जिसमें कैफ़ीन होता है। तो कैफ़ीन इनटेक को कम करिए। कैफ़ीन इनटेक क्या करता है मालूम है आपको? आपको सडन खुशी देता है, आपको सडन नींद से जगा देता है, एकदम जल्दी से स्पाइक, और आपके दिमाग को हीट करता है, जिसकी वजह से आपका जो नॉर्मल वर्किंग दिमाग है वो सही से काम नहीं करने लगता अगर आप उसको इन फ्यूचर कैफ़ीन नहीं दोगे तो कैफ़ीन एक तरीके का एडिक्शन है। तो अपने कैफ़ीन इनटेक को रिड्यूस करिए,
कॉफ़ी चाय ज़रा कम पीजिए, या शुगर जिसमें ज़्यादा शुगर होती है वो भी कम पीजिए, जिसकी वजह से आप हेल्दी डिसीजन ले सकोगे। थैंक यू गाइस, ये सब आपके लिए। वाई द पुअर मेक अनहेल्दी डिसीजन। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, पूछिए मुझसे अगर आपके कुछ सवाल हो। ऐसे ही छोटे वीडियोस के साथ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।